जी, आज हम सीखेंगे मत्ती की इंजील उसके 6 बाब उसकी 9 आयत में जब खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात कही कि मतलब मैं तुम्हें दुआ करना सिखाता हूँ, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो इस तरह से करो कि ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तो आज हम ये सीखेंगे कि कौन लोग हैं जो खुदा को बाप कह सकते हैं। वो कौन लोग हैं जो इस बात को जानते हैं और इस बात का हक रखते हैं कि वो खुदा को बाप कह सकें। तो मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि दुनिया भी ईमान रखती है कि खुदा मौजूद है, लेकिन वो खुदा को बाप नहीं कह सकती। उन्होंने खुदा को एक इस तरह से बनाया हुआ है और खुदा के साथ उनका वो रिलेशन है ही नहीं है जो हम लोगों का रिलेशन खुदा के साथ है, कि हम खुदा के बच्चे और बच्चियां हैं, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और हम खुदा को अपना बाप कह सकते हैं। ये हक सिर्फ हमारे पास है, ईमानदार लोगों के पास है, बिलीवर्स के पास है, और किसी के पास नहीं है। आइए हम कलाम में से सीखते हैं कि कौन जो है वो बाप कह सकता है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और हम सब ये जानते हैं कि खुदा का कलाम हमें सिखाता है और साइंस भी हमें ये सिखाती है, अगर हम बायोलॉजिकल तरीके से भी देखें, कि कोई भी इंसान जो है वो किस तरह से पैदा होता है। जैसे कि मतलब ये एग है, सेल है, स्पर्म है, तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक एक जो जिस्मानी, एक फिजिकल एक इंसान जो है वो वजूद में आता है और वो पैदा होता है। और खुदा उस वो जो रूह है वो बदन में रखता है, और वो रूह एक बदन को इख्तियार करती है, और उस बदन को बनाया जाता है, तरतीब दिया जाता है माँ के बदन में, और फिर जो है एक इंसान पैदा होता है। आगे हम ये देखते हैं कि सबसे पहले ये हम जानते हैं कि बीज जो है वो बोया जाता है। जैसे कि कोई भी पौधा या फसल जो होती है उसके लिए बीज बोया जाता है। जैसे कि एक इंसान है, वो जो है उसके पैदा होने के लिए भी एक बीज बोया जाता है। अगर हम साफ वाज़ेह अल्फाज में बोले तो हम ये कह सकते हैं कि एक इंसान के पैदा होने के लिए भी एक बीज बोया जाता है। तो आगे जब हम जाते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि बीज है क्या? और जो है यूहन्ना की इंजील में जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील में जैसे कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं, उसके 3 बाब 1 से 16 आयत में जो है खुदावंद यीशु मसीह, हम इसमें देख लेते हैं कि वो जो है वो निकोदेमुस से क्या कहते हैं। वो निकोदेमुस से ये कहते हैं कि जब तक कोई इंसान जो है वो नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। जैसे यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसमें उसके हम 1 से 6 आयत तक पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, फरीसियों में से एक शख्स निकोदेमुस नाम यहूदियों का एक सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, ए रब्बी, हम जानते हैं कि तू खुदा की तरफ से उस्ताद होकर आया है, क्योंकि जो मोर्चे तू दिखाता है कोई शख्स नहीं दिखा सकता जब तक कि खुदा उसके साथ ना हो। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। निकोदेमस ने उससे कहा कि आदमी जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर पैदा हो सकता है? क्या वो दोबारा अपनी माँ के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। खुदावंद के कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। इसमें खुदावंद यीशु मसीह, हालांकि हम ये देखते हैं कि वो निकोदेमुस जो है वो खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ कर रहा है, खुदावंद यीशु मसीह को, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह अपनी तारीफ से खुश होने की बजाय उसको आगे एक नई बात बताते हैं। उसको ये बताते हैं कि मतलब तू बेशक उस्ताद है और तू बड़ी अच्छी तालीम भी रखता है, तू बहुत ज्यादा इल्म रखता है शरीयत के बारे में, और तू दूसरों को सिखाता भी है, सब कुछ करता है, लेकिन तुझे इस बात का नहीं पता कि कोई भी इंसान खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता जब तक वो नए सिरे से पैदा ना हो। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर खुदा यीशु मसीह ये बात करते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि बीज बोया जाता है तो इंसान फिजिकली पैदा होता है। अब ये देखते हैं कि जो नए सिरे से पैदा होना है वो क्या है। खुदा यीशु मसीह ने कहा कि पानी और जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो, और जब तक कोई जो है वो रूह से पैदा ना हो और खुदा के कलाम से पैदा ना हो, वो जो है इंसान जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है। हमने एक वजूद लिया, जो बदन हमारा तैयार किया गया हमारे लिए, वो हमने जो है वो एक फिजिकल बदन हमें दिया गया जो जिस्मानी बदन है।
جبکہ ایک روحانی بدن ہمیں دیا جاتا ہے، جب جو ہے اس کے لیے اب ہمارے لیے کیا ضروری ہے، یا ہم جو ہے وہ نئی پیدائش میں کیسے آتے ہیں، یا ہم وہ نئی پیدائش کیسے حاصل کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے کیوں اس کو ایسے کہا کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، پانی اور روح سے جو ہے وہ پیدا ہونا ضرور ہے۔ تو اس میں آج ہم غور کریں گے، اور جیسے میں نے کہا ہے کہ بیج بویا جاتا ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بیج کیا ہے۔ تو میرے عزیزو، بیج جو ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جیسے کہ مرکز کی انجیل میں جب خدا یسوع مسیح نے وہ بیج بونے والے کی تمثیل جو ہے خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو بتائی، تو خدا یسوع مسیح نے ان سے یہ بات کہی، جب شاگردوں نے علیحدگی میں خدا یسوع مسیح سے پوچھا کہ ہمیں یہ تمثیل سمجھا دے، تو خدا یسوع مسیح نے ان سے کیا کہا تھا، یہ ہم دیکھتے ہیں مرکز کی انجیل اس کے 4 باب اور اس کی جو ہے ہم پڑھ لیتے ہیں آیات 11 سے 14 آیات تک۔ اس نے ان سے کہا کہ تم کو خدا کی بادشاہی کا بھید دیا گیا ہے، مگر ان کے لیے جو باہر ہیں سب باتیں تمثیلوں میں ہوتی ہیں، تاکہ وہ دیکھتے ہوئے دیکھیں اور معلوم نہ کریں، اور سنتے ہوئے سنیں اور نہ سمجھیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رجوع لائیں اور معافی پائیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ بونے والا کلام بوتا ہے۔ تو میرے عزیزو، بیج جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ فزیکل پیدائش ہماری بیج سے ہوتی ہے، سیڈ سے ہوتی ہے، اور نئی پیدائش بھی سیڈ سے ہی ہوتی ہے۔ لیکن کلام کے مطابق جو ہے اگر ہم یہ دیکھیں تو بیج جو ہے وہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے، خدا یسوع مسیح خود اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ ہم اگر خدا کے کلام سے پیدا نہیں ہوتے، خدا کا کلام ہمیں پیدا نہیں کرتا، تو ہم نئے سرے سے پیدا نہیں ہوتے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے اس میں کہ پانی اور اسپرٹ جو ہے، جو روح ہے اور جو پانی ہے، اس سے پیدائش ہونا ہماری ضروری ہے، یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں۔ لیکن ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ پہلا پطرس، جو پطرس رسول کا عام خط ہے، اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پطرس رسول جو ہے وہ کیا بات کرتا ہے نئی پیدائش کے بارے میں۔ تو ہم اس میں دیکھتے ہیں پہلا پطرس اس کا پہلا باب، اس کی 23 آیت میں پڑھوں گی۔ اس میں یوں لکھا ہے کہ کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلہ سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو۔ تو میرے عزیزو، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بیج جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، نئی پیدائش میں جب ہم آتے ہیں، تو ہم اس غیر فانی بیج سے نہیں، اس فانی تخم سے نہیں، اس فانی بیج سے نہیں جو فنا ہونے والا ہے، بلکہ ہم غیر فانی ایک جو ہے ایسا جو مطلب بالکل فنا ہونے والا نہیں ہے، اس بیج سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ خدا کا کلام ہے۔ اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو وہ جو ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا خدا کا کلام ہے، وہ ہے نئی پیدائش۔ اب نئی پیدائش جو ہے، ہم یہ جانتے ہیں، اس بات کو جانتے ہیں کہ بیج اور خدا کا کلام، اور خدا کا کلام کیا ہے؟ خدا یسوع مسیح خدا کا کلام ہے۔ جب ہم خدا یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، خدا یسوع مسیح کے کلام پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ خدا یسوع مسیح پر ایمان لانا، اور پھر اس کے کلام پر ایمان لانا، اور پھر اس کلام کے مطابق چلنا، یہ نئی پیدائش ہے۔ کیونکہ اب ہمارے اندر جو ہے ایک امپیرشیبل جو سیڈ ہے وہ ہمارے اندر ہے۔ اب ہماری پیدائش اس کے ساتھ ہوئی ہے، کیونکہ وہ زندہ اور ہمیشہ تک عبدالآباد تک قائم رہنے والا کلام ہے، جو ہمیشہ تک رہے گا۔ تو ہم بھی اس کے ساتھ عبدالآباد تک زندہ رہیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ جو ہے ابدی زندگی کو حاصل کریں گے، کیونکہ اب ہم اس سیڈ سے پیدا نہیں ہوئے جو ختم ہونے والا ہے، جو فانی ہونے والا ہے۔ اب ہم اس نئی پیدائش میں آ گئے ہیں جو کہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کے کلام سے اب ہم پیدا ہوئے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم
اس میں دیکھیں میں نے آپ سے کہا کہ ہم اسپرٹ اور اس کو دیکھیں تو پانی کو اگر ہم دیکھیں تو بعض کا تو پانی کا خدا یسوع المسیح نے ہمیں بتایا ہے کہ پانی جو ہے وہ ہماری ہر قسم کی نجاست کو دور کرتا ہے. پانی جو ہے وہ خدا کا کلام بھی ہے. پانی جو ہے وہ خدا کا روح القدس بھی ہے. پانی جو ہے وہ مطلب پانی زندگی ہے. پانی زندگی کی علامت ہے. اور اسپرٹ جو ہے جب ہم اسپرٹ کی بات کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ اس کا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ روح القدس بھی ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم نئے پیدائش میں آتے ہیں یعنی خدا کے کلام سے جو خدا کا زندہ کلام ہے جو بیج ہے ہم اس نئے بیج سے جب ہم پیدائش لیتے ہیں تو میرے عزیزو پھر ہمارے اندر ایک نئی زندگی آتی ہے. ایک نئی روح ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے اور اس کو ہم جو ہے اٹرنل لائف بھی کہہ سکتے ہیں. وہ لائف جو مطلب جو ختم نہ ہونے والی لائف ہے جو ہمیں خداوند جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنے ساتھ وہ دیتا ہے. تو پانی اور روح کا مطلب جو ہے خدا کا کلام بھی ہے. خدا کا روح بھی ہے. اور پانی جو ہے ہر قسم کی نجاست کو بھی پاک کرتا ہے صاف کرتا ہے. اور یہ کہ ہم یہاں پہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھی اگر پانی جو ہے یہاں پہ پانی کا مطلب اگر خدا کا کلام ہے تو اس کا مطلب بپتسمہ لینا نہیں ہے. بپتسمہ اٹرنل ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کانسٹیٹوئنٹ ہے. وہ تو لینا ہی لینا ہے. لیکن کیونکہ پانی یہاں پہ علامتی طور پر جو استعمال ہوا ہے وہ خدا کے کلام کو اور روح جو ہے وہ ایک نئی زندگی کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. یعنی وہ جو فانی بیج ہمارے اندر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ایک غیر فانی بدن جو ہے غیر فانی بیج سے ہم نے جو ہے وہ نئی پیدائش لینی ہے جو کہ ہمارے اندر ہے. تبدیلی آتی ہے اور ہم پھر اس نئی زندگی میں داخل ہوتے ہیں. اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ خدا یسوع مسیح کی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بحث ہوتی تھی یہودیوں کے ساتھ اور وہ خدا یسوع مسیح کو بات بات پر جو ہے وہ جھوٹا کرنے کی کوشش کرتے تھے. ان کی ہمیشہ یہی کوشش ہوتی تھی کہ ہم خدا یسوع مسیح کو کلام کے ذریعہ سے یا کسی طرح سے بھی جو ہے ہم خدا یسوع مسیح کو جھوٹا قرار دے سکیں تاکہ ہمیں کوئی بات مل جائے. لیکن خدا یسوع مسیح جو ہے ان کی کسی بھی بات میں کسی بھی فریب میں نہیں آتے تھے کیونکہ وہ کلام کو اچھے طریقے سے جانتے تھے اور وہ کلام کے مطابق کلام ہی سے ان کو جواب دیتے تھے. اور پھر ہمیشہ جو ہے وہ لاجواب ہو جاتے تھے یہودی اور وہ ان کو چھوڑ کر چلے جاتے تھے. اور خدا یسوع مسیح جو ہے ان کے ساتھ کیوں اتنی زیادہ بحث کرتے تھے؟ مطلب کہ خدا یسوع مسیح کیوں جب ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو وہ کیوں اتنے غصے میں آ جاتے تھے؟ حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ ایک مقدس قوم تھی. خدا کی چنی ہوئی قوم تھی. اور یہ کہ خدا نے ان کو شریعت دی ہوئی تھی اور وہ شریعت کے مالک تھے. اور وہ شریعت کو مالک ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بہت زیادہ غرور اور تکبر میں بھی تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ خدا ہمارا ہے. صرف ہمارا خدا ہے اور کوئی اور شخص جو ہے ہمارے خدا کے برابر نہیں ہو سکتا. یا یہ کہ جو چیز ہمیں دی گئی ہے وہ کسی اور کو نہیں دی گئی. اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو آ کے دعویٰ کرے کہ میں خدا ہوں یا میں خدا میں سے نکلا ہوں. مطلب یہ ساری چیزیں ان کے غرور اور تکبر کو بھی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ آ کے بار بار بحث کرتے ہیں. پھر وہ اپنی جگہ پر وہ کہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہیں. لیکن خدا یسوع مسیح ان کو کیوں جو ہے وہ مطلب اتنے غصے میں ان سے بات کرتے تھے؟ تو ہم دیکھتے ہیں اس میں یوحنا کی انجیل میں ہی ہے تو اس میں اس کا جو ہے 8 باب ہے. 8 باب سے میں 37 آیت سے پڑھوں گی. اس میں یوں لکھا ہے میں جانتا ہوں کہ تم ابراہیم کی نسل سے ہو تو بھی میرے قتل کی کوشش میں ہو کیونکہ میرا کلام تمہارے دل میں جگہ نہیں پاتا. تو میرے عزیزو وہ جو کلام کا بیج خدا یسوع مسیح بوتے تھے وہ اس کلام کو اس بیج کو اپنے اندر کام نہیں کرنے دیتے تھے. یعنی ان کو نئی پیدائش میں آنے میں جو کلام ان کو مدد دینا چاہتا تھا وہ اس کو اندر پرورش نہیں پانے دیتے تھے. اس کو جگہ نہیں دیتے تھے. میں نے جو اپنے باپ کے ہاں دیکھا وہ کہتا ہوں اور تم نے جو اپنے باپ سے سنا ہے وہ کرتے ہو. انہوں نے جواب میں اس سے کہا ہمارا باپ تو ابراہیم ہے. یسوع نے ان سے کہا اگر تم ابراہیم کے فرزند ہوتے تو ابراہیم کس سے کام کرتے؟ لیکن اب تم مجھ جیسے شخص کے قتل کی کوشش میں ہو جس نے تم کو وہی حق بات بتائی جو خدا سے سنی. ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو. انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے. ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا. یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا. تو میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے.
तुम अपने बाप अबलीस से हो, जो अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहता है। वो शुरू से ही खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही से कहता है, क्योंकि वो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाए हम सब के लिए बाइस से बरकत। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं कि तुम क्योंकि अपने मेरे कलाम को अपने अंदर जगह नहीं देते हो, और मैं जो खुदा से निकला हूं मुझ पर ईमान नहीं लाते हो, बल्कि मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, मेरे कत्ल की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि तुम खुदा बाप के नहीं हो। अगर तुम इब्राहिम के होते तो इब्राहिम कैसे काम करते, यानी मुझ पर ईमान लाते, क्योंकि इब्राहिम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाया था और अपने ईमान के वसीला से ही वो रास्तबाज ठहराया गया था। तो मेरे अजीजों, अगर वो खुदा यीशु मसीह को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो खुदा यीशु मसीह को पहचाने नहीं है, उन्होंने खुदा के कलाम को अपने अंदर जगह नहीं दी। और वो अगर वो खुदा यीशु मसीह को नहीं पहचाने और खुदा के कलाम को उन्होंने अपने अंदर जगह नहीं दी, तो फिर वो किसकी औलाद है? फिर वो अबलीस की औलाद है। किसकी औलाद है? अबलीस की, क्योंकि वो अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि बाप क्या है उनका? वो झूठ बोलता है। बाप क्या है? वो खूनी है, वो सच्चाई पर कायम नहीं रहता। इसी तरह से वो यहूदी लोग भी सच्चाई पर कायम ना रहे और वो झूठ को पसंद करते थे। क्योंकि उनका बाप कौन है? उनका बाप अबलीस है। उनका बाप वो जो झूठा है, बल्कि झूठ का बाप है। तो हम ये जानते हैं, कलाम हमें सिखाता है कि हर किस्म का झूठ, हर किस्म का धोखा, हर किस्म का फरेब जो है वो अबलीस से होता है और अबलीस पैदा करता है। वो भी ऐसा ही करता है। तो इसलिए उसकी जो औलाद है वो भी ऐसा ही करती है। इसलिए खुदा यीशु मसीह ने, जब यहूदियों ने ये कहा कि हमारा बाप जो है वो खुदा है, तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, वो तुम्हारा बाप नहीं है। तुम उसे अपना बाप नहीं कह सकते, क्योंकि तुम उसके काम ही, उस जैसे काम ही नहीं कर रहे हो। और खास करके वो जो मैं कलाम करता हूं, तुम उसको सुनते ही नहीं हो, तुम उसको सुनना ही नहीं चाहते हो, तुम उस पर अमल ही नहीं करना चाहते हो। और फिर ये कि तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते हो, जो मैं बाप से निकला हूं और बाप में से आया हूं, क्योंकि मैं आप खुद से नहीं आया हूं, क्योंकि मुझे बाप ने भेजा है। तो जब आप ये चीजें, ये काम नहीं करते हो, बाप की मर्जी को पूरा नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि तुम खुदा को बाप नहीं कह सकते और तुम बाप के नहीं हो। तुम बाप की औलाद नहीं हो, बल्कि अपने बाप यानी अबलीस की औलाद हो, जो कि झूठा है और खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं। तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम सच्चाई है। हमें जो है नई पैदाइश किस में आकर लेनी होती है? खुदा के कलाम के जो सच्चाई है। और अगर कोई शख्स जो है दरमियानी रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, तो मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि या तो अच्छा है, या तो बुरा है, बुरा है। जैसे खुदा यीशु ने कहा कि हाँ का जवाब हाँ में देना, ना का जवाब ना में देना, दरमियान में कुछ भी नहीं है। या तो हम इस पार हो जाएं या हम उस पार हो जाएं, या तो हम खुदा यीशु मसीह के साथ चलें और खुदा के कलाम पर को अपने दिल में जगह दें, तो या हम खुदा बाप के हो जाएं, खुदा बाप की तरफ हो जाएं, या फिर हम अबलीस की तरफ हो जाएं। ये दोनों ही रास्ते हैं, दरमियान में कुछ नहीं है। कुछ लोग अभी भी, बहुत सारी हमारी कलीसिया या हमारे लोग जो हैं वो दरमियान में चल रहे हैं। जैसे कि हम ये देखते हैं कि वो कलीसिया को बोला गया था, फिलदल्फिया की कलीसिया को, कि मतलब तू सर्द और गर्म है। सर्द और गर्म कोई चीज नहीं होती कि मैं मतलब तुझे अपने मुंह से निकालने फेंकने को, कि मतलब कि खुदा में यीशु मसीह को ये चीज पसंद नहीं है। वो कहता है या तो सर्दी हो जाओ, तो या फिर गर्म हो जाओ, दोनों में से एक ही चीज है। तो दोनों में से जब एक ही चीज है, तो हमें ये बात सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। क्या हमारी जिंदगी में वो बीज, जो कलाम का बीज है, वो हमारी जिंदगी में काम कर रहा है कि नहीं? जैसे कि यूहन्ना के 17 बाब उसकी 17 आयत में यूं लिखे है, उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। तो मेरे अजीजों, हम कलाम के वसीला से पाक किए जाते हैं। हम कलाम के वसीला से जो है, हमारी जिंदगी में कलाम जब काम करता है, तो हम नई पैदाइश में आते हैं। क्योंकि कलाम अब खुदा का क्या है, ये भी एक बहुत बड़ी तफसीर है जो, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि खुदा का कलाम सच्चाई है और खुदा का कलाम खुदा यीशु मसीह है। और खुदा का कलाम ही सब कुछ है, वही जिंदगी है और वो हमेशा तक रहने वाला कलाम है। वही हमें जिंदगी देता है और हम उस कलाम के वसीला से सच्चाई को जानते हैं। और जब हम सच्चाई से को जानते हैं, तो फिर हम आजाद हो जाते हैं। यानी हम वो जो हमारी जिस्मानी पैदाइश है, या हम ये कह सकते हैं साफ लफ्जों में कि पहले हम अबलीस की औलाद थे, अब हम खुदा बाप की औलाद हो गए।
जब हम फिजिकल होते हैं तो फिर हम अबलीस की औलाद होते हैं। जैसे कि हम ये जानते हैं कि जब उसने हर एक चीज पर अपना कंट्रोल कर लिया था, उसने अपनी बादशाहत कायम कर ली थी, तो फिर हम किसके हो गए थे? फिर हम ये बात तो सब वाज़ेह है कि फिर हम अबलीस के थे। और खुदा यीशु मसीह ने हमें अबलीस से छुड़ाया था, उसकी बादशाह से निकाल कर खुदा यीशु मसीह ने हमें अपनी बादशाहत में दाखिल किया, ताकि हम खुदा को बाप कह सकें, ताकि हम उसके बच्चे और बच्चियां बन सकें। तो मेरे अजीजों, यही दो चीजें हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इससे पहले, नई पैदाइश से पहले हम चर्च भी जाते थे या हम अच्छे काम भी कर रहे थे, हम चंदा भी दे रहे थे, हम दयाकियां भी दे रहे थे, लेकिन मेरे अजीजों, हम उस कलाम से, जो सच्चाई का कलाम है, उससे नावाकिफ थे। हम फिर भी कहीं ना कहीं तरह से सर्द और गर्म थे, क्योंकि आधा हमारे अंदर सच था, आधा हमारे अंदर झूठ था। फिर भी हम मतलब दरमियान में लटके हुए थे, ना हम उधर के थे ना हम इधर के थे। जब हम नई पैदाइश में आ जाते हैं तो फिर आप समझो कि हम पिछली हमारी जिंदगी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहा। इसका मतलब ये भी है कि हम खुदा के फर्जंद होने के सबब से अब अबलीस के फर्जंद नहीं रहे। हम उसकी बादशाहत से निकल कर हम दूसरी बादशाहत में आ गए, हम सही कश्ती में सवार हो गए हैं। पहले शायद हमारे पांव दो कश्तियों में थे, अब हमारे पांव एक, जो हमेशा जो हमें सही सच्चाई की तरफ लेके जाने वाली कश्ती है, हम उस कश्ती में सवार हो गए हैं, जो हमें खुदा की बादशाही की तरफ लेकर जाती है। तो मेरे अजीजों, हम ये इब्रानियों के खत में पढ़ते हैं। उसके इब्रानियों के खत में 5 बाब उसकी 12 से 14 आयत में यूं लिखा है, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कि कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए, और सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई, क्योंकि दूध पीते हुए रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है। और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। तो मेरे अजीजों, ये कलाम हमें सुनते सुनते बहुत साल हो गए हैं नई पैदाइश के बारे में, फिर भी अब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे। हम अभी भी उसी कंफर्ट जोन में हैं। अभी भी हम ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हम जहां खड़े हैं हम सही जगह पर खड़े हैं। अभी भी हम डामाडोल हैं, अभी भी हम सर्द और गर्म हैं। तो मेरे चीजों, हमें अपनी जान की बाजी लगा देनी चाहिए और हमें दलेरी से खड़ा हो जाना चाहिए कि जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, अब हमें ठोस ग़िज़ा लेने की जरूरत है। अब हमारे हवास इस काबिल हो गए हैं कि हम खुदा के कलाम को, जो सच्चाई है, उसको जान सकें और उस पर अमल कर सकें। मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। बहुत सारे हमारे अभी भी बहुत सारे ऐसे खादमीन हैं जो कलाम को सिर्फ जो है तमसीलों तक रखते हैं या सिर्फ शिफा तक रखते हैं। अभी तक भी उन्होंने खुदा के कलाम की सच्चाइयां लोगों को जाहिर नहीं की। और सबसे बड़ी बात, अब ये देख लें कि जो भी खुदा का खादिम या जो लोग हैं, वो खुदा के कलाम की सच्चाई को तोड़कर, मरोड़ कर या किसी और तरीके से उसकी जो है तफसीर बयान कर रहे हैं, तो आप ये समझ लें कि वो अबलीस से हैं, वो खुदा से नहीं है। ये भी आपको आज फैसला करना पड़ेगा। तो हम जो खुदा के, क्योंकि अबलीस खुदा के कलाम को जानता है, इसलिए वो तरोड़ मरोड़ के खुदा के कलाम को पेश करता है। और वो लोग भी जो खुदा के कलाम की सच्चाइयों को रोके हुए हैं, वो सीखना नहीं चाहते, वो खुदा की सही मतलब जो है तालीम लोगों को नहीं देना चाह रहे, अभी तक वो मतलब मौजूद पर उसी पर बैठे हुए हैं। बेशक हम जब खुदा के साथ चलते हैं तो खुदा हमें शिफा देता है, खुदा की कुदरत हमारे अंदर काम करती है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें अब आगे बढ़ना है और लोगों को सही तालीम देनी है। तो हम सबको इस कलाम के वसीला से खुदावंद बरकत दे। आमीन। आमीन आमीन।